Hello students, welcome back to परमार क्लासेस नालंदा। दिस इज अंकित सर एंड आज हम लोग हार्ट अटैक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और जब हार्ट अटैक आता है किसी भी इंसान को तो उसको कैसा फील होता है, उसको कैसे पता चलता है। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास 10th, क्लास 12th और मेडिकल स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए आप लोग इसको पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग हार्ट अटैक क्या होता है। ओके, हार्ट अटैक को बच्चों टेक्निकली हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकली इसको बोलते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, हार्ट अटैक क्या होता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस इसको बोलते हैं। ठीक है, और हार्ट अटैक में क्या होता है, क्लॉट्स फॉर्म इनसाइड द ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट, यानी हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, थक्का बनना शुरू हो जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं कि क्लॉटिंग होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है ब्लड हमारा। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो एंड स्टार्विंग द हार्ट मसल्स ऑफ O2। ठीक है, अब क्या होगा, हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। ठीक है, ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा धीरे धीरे, और इसके वजह से हार्ट के मसल्स तक प्रॉपरली O2 नहीं पहुंच पाएगा, यानी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो आपको पता है क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, यानी ब्रीथलेसनेस हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, और इन सारी चीज़ों का, इन सारे दिक्कतों का परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा कि टिश्यूज जो हमारे हार्ट के होते हैं बच्चों, वो धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। टिश्यूज ऑफ हार्ट बिगिन टू डाई। ठीक है, अब ये टिश्यूज क्या है बच्चों, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, एक ही तरीके के सेल जो होते हैं, ठीक है, उत्तक जो होते हैं, एक ही तरीके का उनका काम होता है अगर, तो उसको ग्रुपिंग कर दिया जाता है, एक ही तरह के ग्रुप में उसको शामिल कर दिया जाता है, और उसी को हम लोग टिश्यू नाम देते हैं। ठीक है, सिंपल आपको मैं समझाऊं तो एक सिंगल सेल जो होता है उसको सेल बोलते हैं, और ये जब बहुत सारे सेल्स मिल करके जब किसी चीज़ का फॉर्मेशन कराता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा। अब है बच्चों इसके कॉमन सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले है नौजिया, यानी जी मिचलाना। आपका जी मिचलाएगा, आपको अच्छा फील नहीं होगा जब आपको हार्ट अटैक आएगा तो। ठीक है, सेकंड है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, यानी सांस लेने में दिक्कत होगी। मैंने यहाँ पे आपको बताया जब O2 नहीं पहुँच पाता है प्रॉपरली हमारे हार्ट के मसल्स के पास तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर है इसके बाद स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, और कोल्ड स्वेट, ठंड भी लगेगा आपको और पसीना भी बहुत ज़्यादा आएगा। ठीक है, आपका बॉडी ठंडा पड़ेगा धीरे धीरे। सडन चेस्ट पेन, आपके चेस्ट के अंदर या चेस्ट वाले एरिया के आसपास बहुत ज़ोर से अचानक पेन होना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, शूटिंग पेन इन द लेफ्ट हैंड, और हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा या फिर जिस इंसान को हार्ट अटैक आता है उसका लेफ्ट हैंड जो होता है, उसके पूरे के पूरे लेफ्ट हैंड में बहुत ज़ोर से पेन होना शुरू हो जाता है, और ये धीरे धीरे पेन बढ़ते जाएगा और एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, फैलते चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद डिस्कम्फर्ट इन अपर बॉडी एरिया, यानी चेस्ट कैविटी या चेस्ट कैविटी से ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा ब्रेन तक, वहाँ तक आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे। ठीक है, फीलिंग ऑफ टाइटनेस, आपके बॉडी में टाइटनेस आपको फील होगा, आपका बॉडी ऐसा लगेगा कि कोई आपको जकड़ के रखे हुए है, टाइट है बिल्कुल। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेशन स्लो हो जाता है ब्लड का, प्रॉपरली वहाँ पे ना ऑक्सीजन पहुँच पाता है, ना ही ब्लड का फ्लो प्रॉपरली हो पाता है, जिसकी वजह से टाइटनेस फील होता है ना। और ये टाइटनेस फील होता है खास तौर से, ऐसे तो बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लेकिन खास तौर से ये जो चेस्ट कैविटी है बच्चों, इस चेस्ट कैविटी के पास आपको ज़्यादा टाइटनेस फील होगी। ठीक है, तो ये है बच्चों हार्ट अटैक के सिम्टम्स। ठीक है, हार्ट अटैक आता है तो कैसा लगता है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। हार्ट अटैक क्या होता है, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, तो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसका सॉल्यूशन ज़रूर से ज़रूर करेंगे। ओके, तो जल्दी से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और स्पेशली क्लास 12th के बच्चों, आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है 1 फरवरी से, है ना, तो आप लोग
को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा।